हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपका हाजिर हूँ विपिन चौधरी। स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टू इंग्लिश बाय विपिन चौधरी पर। तो जहाँ तक आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो बेसिक जो नॉलेज आपका रहता है ग्रामर का, वो नॉलेज जो है वो अपन अब तक ले चुके हैं। तो इसके बाद में अपन लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो टॉपिक के अंदर से चलने के अंदर सबसे पहले जो है वह मैं टॉपिक आपके उस हिसाब से लूँगा ताकि आपका इजी से अपन जो है वो धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो अपन ऊंचा करते जाएंगे। और उसके बाद में चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सिंपल वे के अंदर जो है वो आराम से अपन लोग जो है वो सीखते जाएंगे। उसके अंदर आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चंस उठाइए और जो आपके वीडियोस हैं उनको देखते जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं उनके लिए मेरे चैनल जो है वो आप उनको अपना जो मेरे चैनल का लिंक है वो आप उनको भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए टॉपिक जो आपका आता है मेरे भाई, वो टॉपिक आता है नाउन का। सब वाकिफ़ हैं नाउन के टॉपिक से, पढ़ा हुआ भी होगा बुक्स के अंदर। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एसएससी काफ़ी बार उठाए हैं क्वेश्चन, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। तो नाउन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है? यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप सब लोग जो हैं वो नाउन के डेफिनेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व दोष के नाम को जो है वो अपन संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। बट मैं यहाँ से नाउन को यदि मैं बात करूँ तो नाउन को यदि अपन देखते हैं तो नाउन को अपन बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो नाउन जो है वो आपका आता है कैसा, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और एक नाउन जो है वो आपके सामने आएगा कैसा, जिसको गिना नहीं जा सकता। और इस नाउन को जो है वो आपका कहा जाता है क्या, अनकाउंटेबल। तो एक आपका नाउन हो गया काउंटेबल, एक आपका नाउन जो है वो रहता है क्या, अनकाउंटेबल। अब देखिएगा काउंटेबल के अंदर आपकी तीन कैटेगरी आएंगी भाई। नाउन को जब आप काउंटेबल यानी कि गिनने योग्य बनाते हो तो इसके अंदर तीन कैटेगरी आती हैं। सबसे पहला आपका जो इसके अंदर नाउन आता है वो नाउन आता है कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद में दूसरा जो यहाँ से नाउन आएगा वो आएगा आपका कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के बाद में तीसरी जो आपके नाउन की यहाँ से कैटेगरी रखी जाती है वो आपकी कैटेगरी आती है कलेक्टिव नाउन की। तो कहने का मतलब नाउन जो है उसको आप लोग जो है वो तीन भागों के अंदर बांट सकते हैं। जो आपका काउंटेबल नाउन होता है, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया और कलेक्टिव हो गया। अब यहाँ से मैं यदि बात करूँ, आगे चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। तो अनकाउंटेबल नाउन को जब आप बांटते हो तो इसकी दो कैटेगरी बनाएगी, यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता। इसके अंदर एक तो आपका नाउन जो है वो आता है क्या, मटेरियल नाउन, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ से नाउन आपका निकल के आता है वो नाउन आता है आपका कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये मिला के टोटल आपके 5 कैटेगरीज होती हैं, जहाँ से आपका प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एक आपको टर्म जो है वो और देखने को मिलती है जिसको अपन कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। होता क्या है, यदि मैं कॉन्क्रीट नाउन की बात करूं तो ये नाउन जो है वो ये जो आपने लिखा है कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है वो ठीक आपका रहता है क्या, ऑपोजिट, ठीक है। तो यानी कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इसका ठीक ऑपोजिट जो है वो आपका रहता है कौन सा नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। अब चलते हैं, देख लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे से समझाऊंगा। यदि मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर नाउन जो है ये आपका हमेशा ही कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर। बात करता हूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन जो है वो दोनों हो सकते हैं, या तो आपका सिंगुलर हो सकता है या फिर आपका कैसा हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन भी जो है वो दोनों टाइप के अंदर जा सकता है, सिंगुलर भी बन सकता है और ये जो नाउन है वो आपका कैसा बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। तो यहाँ से तीन फंडे जो है वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं जब बात करता हूँ किसकी, प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन जो होगा वो आपका रहेगा किस कैटेगरी में, सिंगुलर की कैटेगरी में। जब बात आती है आपका किसकी, कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन जो है वो दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और आपका कैसा हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फिर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ये काउंटेबल के 3 पार्ट हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर सिंगुलर होगा, कॉमन जो रहेगा वो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। और कलेक्टिव की मैं यदि बात करूं तो कलेक्टिव आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं अपन कहां पर,
मटेरियल नाउन हो गया और एक आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों यदि आपके अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है तो सीधा सा आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि इनको वाक्य में हमेशा क्या मानकर व्यवहार किया जाता है, सिंगुलर मानकर व्यवहार किया जाता है। तो ये 5 कैटेगरी होगी। अब यहां से देखिएगा, मेरा जो बताने का जो आपका मेन पर्पस है वो आपका आता है कौन सा, कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन के बारे में देखिएगा, यदि मैं कॉन्क्रीट नाउन की बात करता हूं तो कॉन्क्रीट नाउन जो है वो दोनों कैटेगरी के अंदर जा सकता है। कहने का मतलब कि कॉन्क्रीट नाउन जो है वो आपका हो सकता है कैसा, काउंटेबल भी हो सकता है, जिसको क्या किया जा सके, गिना जा सके। और कॉन्क्रीट नाउन जो होगा वो आपका कैसा हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। पहला फंडा तो ये। तो कहने का मतलब कॉन्क्रीट नाउन जो होगा वो आपका काउंटेबल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अनकाउंटेबल भी। दूसरी बात ये आती है कि कॉन्क्रीट नाउन जो है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, और कॉन्क्रीट नाउन जो है ये आपका कैसा हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये कहने का मतलब कॉन्क्रीट नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। एक फंडा आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन जो रहता है वो आपका ठीक ऑपोजिट रहता है कौन से नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो कहने का मतलब यदि आप इन नाउन्स को देखते हो तो ये 3 तो आते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में और वो जो 2 आते हैं वो आते हैं आपका किसकी कैटेगरी में, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। एक आपका रहता है कॉन्क्रीट नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ठीक ऑपोजिट रहता है और ये आपका काउंटेबल भी हो सकता है और ये आपका कैसा हो सकता है, अनकाउंटेबल भी, सिंगुलर भी बन सकता है और कैसा बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। तो ये आपका बेसिक सा फंडा है कि नाउन जो होंगे वो आपके काउंटेबल, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कैसे व्यवहार करता है, कैसे ये बनता है, ये सारी चीज़ें अपन आगे देखते हैं। फटाफट से इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलेगा। तो यहाँ से जब आगे चलते हैं तो मैं हर एक नाउन को जो है वो आपका यहाँ से डिफाइन करता हुआ जाऊँगा कि कौन सा नाउन जो है वो किस हिसाब से काम करेगा, किस हिसाब से उसके जो हैं वो आपके फंक्शन होते हैं, कैसे वो सेंटेंस के अंदर काम करता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से अपन लोग जो है वो देख लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैं जो हूँ वो काउंटेबल का पार्ट जो है वो आपका आता है कौन सा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और प्रॉपर नाउन को मैं लेके चल रहा हूँ, प्रॉपर नाउन को पूरा डिफाइन करूंगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन की यदि अपन बात करते हैं तो इसको हिंदी के अंदर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो। मेरे डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होगा ना, उसका जो नाम होगा वो आपका रखा जाएगा किसके कैटेगरी में, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं यदि लिखना चाहूँ तो कोई भी आपका पर्सन जो हो गया उसका नाम, ठीक है, पर्सन के बाद में हो गया किसका नाम, प्लेस का नाम, और प्लेस के बाद में जो है वो आपका हो गया किसका नाम, थिंग का नाम। इनके नाम को जो है वो आपका रखा जाता है किसकी कैटेगरी में, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। अब पर्सन के लिए जैसे मैंने मान लीजिए किसी बंदे का नाम दे दिया, मैंने कहा कि राम, ठीक है, पर्सन का नाम हो गया। यदि मैं प्लेस की बात करूं तो जैसे मैंने आपका प्लेस जो है वो दे दिया, क्या हो गया, सीकर हो गया। यदि मैं थिंग की बात करूं तो मान लीजिए जैसे मैंने आपका लिख दिया द बाइबल हो गया, जो कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ होता है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी होली बुक्स होती हैं उनसे पहले द आर्टिकल लगाना जो है वो जरूरी होता है। तो ये आपका राम जो हो गया वो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम सीकर, थिंग का नाम क्या हो गया, द बाइबल। अब यहाँ से छोटी छोटी चीजें ये आती है। मैंने आपको कहा कि प्रॉपर नाउन जो है इसको हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर मानकर अपन वाक्य के अंदर व्यवहार करते हैं। अब क्या होता है कि जब यदि अपन प्रॉपर नाउन को वाक्य में यूज करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें जो हैं उनका थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है वो छोटी क्लासेस के अंदर एबीसीडी जो है वो काफी पढ़ी होगी। तो एबीसीडी जब भी आप लिखते थे तो कुछ तो आपके कैपिटल लेटर्स होते थे और कुछ आपके जो हैं वो स्मॉल लेटर्स होते थे। तो कैपिटल लेटर्स में क्या होता था कि जो आपकी एबीसीडी जो है उसको आप जो है वो कुछ इस हिसाब से लिखते थे, इस हिसाब से लिखा जाता था कि ए बी सी डी, इस हिसाब से आप लिखते थे। और जब मैं बात करता था स्मॉल लेटर्स की तो स्मॉल लेटर्स आपके आते थे कुछ इस हिसाब से, ठीक है।
तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है जब आप प्रॉपर नाउन को लिखते हो तो पंक्चुएशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, कि प्रॉपर नाउन को जहां कहीं भी आप सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, जहां कहीं भी सेंटेंस में आप प्रॉपर नाउन को लिखना चाहें, तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होगा वो हमेशा ही आपका कैपिटल होगा, चाहे आप उसको सेंटेंस में कहीं भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, चाहे वाक्य की शुरुआत में हो, चाहे मिड पोजीशन पे हो, चाहे एंड में हो, पहला लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। तो यहां से जैसे देखिएगा, मैं यदि बात करता हूं तो अपन प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है यानी कि इसका पहला जो लेटर होगा वो लेटर आपका हमेशा ही कैसे फॉर्म में लिखा जाएगा? कैपिटल फॉर्म में। और इसी कैपिटल फॉर्म को जो है वो कई जगह अपर केस भी कहा जाता है, तो कहीं भी आए तो इसको आप कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब आप जो है यदि कहीं पे राम शब्द को ऐसे लिख देते हैं तो ये रॉन्ग माना जाता है। कारण क्या रहता है? ये आर आप जो है वो किस में लेके चलेंगे? स्मॉल के अंदर लेके चलेंगे। तो ये फंडा हो गया क्लियर कि पहला लेटर जो होगा वो आपका हमेशा कैसा होगा? कैपिटल में होगा। अब बात आती है दूसरी चीज। दूसरी चीज ये आती है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन को किसी भी सेंटेंस में लिखते हो तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाइएगा, यानी कि इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कुछ केसेस के अंदर लगता है जो मैं आपके साथ आर्टिकल के अंदर शेयर करूंगा, लेकिन आप जनरल वे के अंदर यदि बात को लिखना चाहें तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रॉपर नाउन आपका आता है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तीसरी बात जो यहां से आती है वो तीसरी बात यहां से ये निकल के आएगी कि जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में तो इसका जो है वो आपका प्लूरल नहीं बनाया जाता। प्लूरल नहीं बनाया जाने का मतलब, कहने का मतलब, जैसे मैं आपका कोई भी सिटी जो है उसको लिखता हूं तो अपन प्लूरल बेसिक सी बात है SEIS जोड़ के बनाते हैं, तो आपको कहीं पे भी क्या नहीं लिखा हुआ मिलेगा? जयपुर्स। मान लीजिए मैंने किसी बंदे का नाम लिया तो वहां पे आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्या? शाम्स। क्योंकि ये ऐसे नाउन होते हैं कि इनके साथ में SEIS जोड़कर इनका बहुवचन बनाना जो है वो क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। बट यहां से एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको कई जगह जो है वो इस हिसाब से लिखा हुआ मिल जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्सन का नाम फिर से लिखा मीरा और ये आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो राम्स मीराज इस हिसाब से रहता है। बट यहां पर फर्क होगा, इसमें SEIS सीधे जुड़ता है और यहाँ पे ये जो चीज आपकी जुड़ी हुई है, ये जो चीज आप देख रहे हो, इसको प्लूरल की तरह यूज नहीं करते हैं। इसको अपन लैंग्वेज के अंदर जब अपन आगे पढ़ेंगे तो इसको जो है वो आपका कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। ठीक है, पोजीशन बताने के काम में आता है। तो जब भी आप इनका यूज करेंगे तो ये अपोस्ट्रोफी रहता है प्लूरल के अंदर और अपोस्ट्रोफी के अंदर फर्क रहेगा मेरे भाई, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो मैं वापस आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है, पहला लेटर हमेशा कैसा होगा? कैपिटल। सेंटेंस में कहीं भी लिखिएगा चाहिए। दूसरी बात, इनसे पहले क्या यूज नहीं करते हैं? आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और तीसरी बात जो है वो इनका क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो ये जो फंडा है वो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आगे चलते हैं। चलेगा। प्रॉपर नाउन के बाद में दूसरा जो आपका नाउन आता है आप लोगों के सामने, उसको अपन कहते हैं कैसा नाउन? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को हिंदी के अंदर अपन लोग जो है वो कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा। तो कॉमन नाउन जो है इसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जो है वो काम कैसे करती है? काम करने का मतलब कि ये अपने जैसी संपूर्ण जाति का बोध करवाती है, यानी कि एक ही कैटेगरी की जो चीजें होती हैं उनको आप एक किसी पर्टिकुलर कॉमन नाउन के अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के आधार पे समझिएगा, सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं राम की बात करता हूं, अब मैं यदि बात करूं तो राम जो है वो आपका हो सकता है क्या? कोई ना कोई बॉय। ठीक है, राम जो है वो किसी का क्या हो सकता है?
फादर भी हो सकता है। यदि मैं राम की बात करूं तो राम जो है वो आपका हो सकता है किसी का क्या, ब्रदर भी हो सकता है। यदि मैं राम की बात करूं तो राम जो है वो किसी का क्या हो सकता है, सन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसको आप अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हो। तो कहने का मतलब राम की श्रेणी बॉय, राम को आपने देखा कि ये बॉय भी हो सकता है, किसी का फादर भी, ब्रदर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसके जैसे, यानी कि मैं कोई भी नाम लूंगा ना, जैसे राम श्याम जो मस्कुलिन जेंडर होगा, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, मयंक हो गया, सुमित हो गया, तो बॉय, फादर, ब्रदर, सन, ये जो आपके कॉमन नाउन होते हैं वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी जो है वो सिटी का नाम लिखा क्या, जयपुर। जयपुर की मैं बात करूं तो ये जयपुर तो नाम हो गया, लेकिन मैं यदि बात करूं तो ये अपने आप में जो है वो क्या हो गया, सिटी हो गया। उसी हिसाब से देखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी जो है वो बताया क्या, द बाइबल। तो द बाइबल जो है वो आपका ईसाइयों का एक धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। यदि मैं इसकी बात करूं तो बाइबल जो है वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी, बुक की कैटेगरी में। कहने का मतलब द बाइबल को ले लीजिए, उसी हिसाब से जैसे मैंने आपका कह दिया क्या, द गीता को ले लीजिए, उसी हिसाब से मान लीजिए मैं आपको कहता हूं क्या, द कुरान हो गया। तो ये जो है वो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। गीता जो है वो हिंदुओं का है, कुरान जो है वो मुस्लिमों का है, बाइबल जो है वो ईसाइयों का है। बट ये तीनों की तीनों कैटेगरीज जो जाएंगी वो मेरे भाई किसके अंदर चली जाएंगी, बुक के अंदर। तो कहने का मतलब कॉमन नाउन क्या होगा, अपने जैसी संपूर्ण जाति का बोध जो करवाता है उसको अपन कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के बारे में देखिएगा, कुछ चीजें हैं उनका आप ध्यान रखेंगे कि कॉमन नाउन की मैं यदि बात करूं, सबसे पहली बात कि कॉमन नाउन का जो पहला लेटर होगा, ठीक है, वो आपका स्मॉल लेटर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉमन नाउन को जब भी मैं कहीं पर लिखूंगा, सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो सेंटेंस इससे जब भी मैं बनाता हूं तो इसका पहला लेटर जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। यानी कि जैसे आप ब्रदर को लिखते हैं तो ब्रदर को आप जो है वो कैसे लिखेंगे, ये हो गया। यदि मैं बुक की बात करूं तो बुक जो है वो आपका हो गया, इस हिसाब से पहला लेटर जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। दूसरी बात पे आ जाइए। दूसरी बात मैं यदि करता हूं तो आपने देखा होगा कि बॉय का प्लूरल बॉयज बनता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बनता है। तो ये जो होंगे वो सीधी सी बात है, बहुवचन भी बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब दूसरी बात ये आती है कि जब भी आप कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन का क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। और तीसरी बात जब आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि इनसे पहले आर्टिकल भी जुड़े हुए मिलते हैं, जैसे ए बॉय हो गया, ए गर्ल हो गया, ए किंग हो गया, ए क्वीन हो गया। तो कहने का मतलब कि जो भी आपका आर्टिकल होता है वो आपका यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो आर्टिकल कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो ये आपका फंडा रहता है। तो कहने का मतलब सीधा सा क्या हुआ कि कॉमन नाउन जो है वो अपने जैसे संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। जब भी आप कॉमन नाउन को लिखते हो पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। दूसरी बात आती है कि इसका क्या बन सकता है, बहुवचन। और तीसरी बात आती है कि इससे पहले आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। कॉमन नाउन के बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या होता है, यदि मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो कलेक्टिव नाउन को आपका कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूह जो है वो किनका हो सकता है, समूह जो होगा वो आपका हो सकता है या तो किनका, पर्सन्स का समूह हो सकता है। पर्सन्स का समूह ना हो तो वो जो समूह है वो आपका किसका हो सकता है, प्लेसेस का हो सकता है। प्लेसेस का समूह ना हो तो वो जो समूह है वो आपका किसका हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। थिंग्स का समूह ना हो तो वो जो समूह है वो आपका किसका हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है। एनिमल्स के बारे में एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना भूल गया। एनिमल्स जब भी आपके आएंगे, टाइगर, लॉयन, मंकी, एलिफेंट जो भी हो, तो इनको जो है वो आप हमेशा कॉमन नाउन की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो पर्सन्स का समूह हो सकता है, प्लेसेस का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है। और इनका समूह जब भी आपका बनता है तो वो रखा जाता है आपका किसकी श्रेणी में, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में। मैंने आपको बता चुका हूँ
कि कलेक्टिव नाउन जो है इनको आप यूज़ करते हो तो सेंटेंस में यूज़ के आधार पर ये आपके सिंगुलर की तरह भी काम कर सकते हैं, और सेंटेंस में यूज़ के आधार पर जो हैं वो आपके क्या बन सकते हैं, प्लूरल भी बन सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब भी आप कलेक्टिव नाउन को यूज़ करते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल का जो यूज़ है वो आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंगुलर और प्लूरल इनका बनता है, और इनसे पहले जो है वो आप किसका यूज़ कर सकते हो, आर्टिकल का। तो ये जो है वो आपका होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, समूह होगा, पर्सन्स का, प्लेसेस का, थिंग्स का, एनिमल्स का, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होता है, और इससे पहले किसका यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। तो ये हो गया आपके काउंटेबल नाउन। इसके बाद में मैं आगे चलता हूं। काउंटेबल नाउन के बाद में अपन चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। अनकाउंटेबल नाउन की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में यदि आप देख पाते हो तो सबसे पहले मेरे पास नाउन जो है वो आपका आता है कौन सा, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन की मैं यदि बात करूं तो मटेरियल नाउन जो है वो आपका होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसकी कैटेगरी जो है वो आपकी अनकाउंटेबल कैटेगरी होती है। अनकाउंटेबल का मतलब इसको आप लोग जो है वो क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। तो मटेरियल नाउन के जो आपकी अलग अलग इसको श्रेणियों में बांटा गया है, बेसिकली इसकी 4 श्रेणियां आएंगी। सबसे पहले इसकी जो श्रेणी आती है वो आपकी आती है लिक्विड की फॉर्म। ठीक है, दूसरी जो यहां से मटेरियल नाउन की श्रेणी आती है वो दूसरी श्रेणी जो होगी वो आपका होगा सेमी लिक्विड। तीसरी जो यहां से मटेरियल नाउन की श्रेणी आएगी वो आपका आता है क्या, सॉलिड। ठीक है, और चौथी जो यहां से मटेरियल नाउन की आपकी श्रेणी आती है, ये चौथी जो श्रेणी आपकी आती है इसके अंदर आपकी आती है क्या, गैसेस। ये 4 कैटेगरी बेसिकली बनती हैं, सॉलिड हो गया, सेमी लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया, और आपका क्या हो गया, गैसेज हो गया। इनमें आपका मटेरियल नाउन जो है वो बांटा गया है। अब मैं आपको अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बता देता हूं जिनके अंदर आपका मटेरियल नाउन आपके यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं कि अपनी जो मदर नेचर है, जो चीज़ें अपने को नेचर से प्राप्त होती हैं और मटेरियल नाउन की कैटेगरी में जाती हैं। नेचर से मैं यदि बात करूं, कोयले को गिन सकते हो, नहीं गिना जा सकता। उसी के बाद में मैं यदि बात करूं तो यहाँ से आपको मिलता है क्या, सैंड, मिट्टी, गिन सकते हो, नहीं। इसके बाद में ये आपकी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपका आता है क्या, आयरन, लोहा, गिना जा सकता है, नहीं। आगे मैं चलता हूँ तो आगे मेरे पास जो आपका आता है मेटल वो आता है क्या, सिल्वर, गिन सकते हो, नहीं। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे आपका जो है वो आपका मेटल आता है क्या, गोल्ड, गिना जा सकता है, नहीं। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं वो आपको नेचर के जरिए मिलती हैं। इसी के अंदर आप चाहो तो ये ले सकते हो कि नेक्स्ट जो आपकी आती है कैटेगरी वो क्या आता है, वाटर। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके मदर नेचर के जरिए आपको मिलती हैं। इनमें से आप किसी भी चीज़ को देख लीजिएगा, इसको आप गिन नहीं सकते हो, जाएगा किसकी कैटेगरी में, मटेरियल की कैटेगरी में। उसके बाद में आगे चलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने को मिलती हैं किसके जरिए, प्लांट्स के जरिए। अब प्लांट्स के जरिए जो देखिएगा वो आपको कौन से मिलती हैं। यदि मैं प्लांट्स से बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, वुड देते हैं, यानी कि लकड़ी देते हैं। इसके बाद में मैं यदि प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स जो हैं वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं जो आपके सांस लेने के काम में आती है, ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन के बाद में आप चलें तो प्लांट्स जो हैं वो आपको देते हैं क्या, टी, यानी कि चाय जो होगी। इसके बाद में अपन चलते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो आपको क्या देते हैं, कॉफ़ी देते हैं। उसी के बाद में प्लांट्स की मैं यदि बात करूं तो प्लांट्स के द्वारा जो है वो आपको दिया जाता है सिल्क हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स के बाद में तीसरी चीज़ जो आती है वो आपको देते हैं कौन, एनिमल्स, यानी कि जो आपके जीव जंतु होते हैं। एनिमल्स के जरिए देखिएगा कौन से मटेरियल नाउन आते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो हो गया आपका क्या, हनी हो गया, एनिमल्स के जरिए मिलता है। उसी हिसाब से मैं यदि बात करूं किसकी, मिल्क, एनिमल्स के जरिए मिलता है। उसी हिसाब से मैं यदि बात करूं क्या, कॉटन, यानी जिसको अपन कहते हैं रुई, एनिमल्स के जरिए मिलता है। तो ये कुछ आपके मटेरियल नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने को किसके जरिए मिलते हैं, एनिमल्स के जरिए मिलते हैं। एनिमल्स के बाद में कुछ आपके मटेरियल नाउन जो होंगे वो ऐसे होते हैं कि जो मैन मेड होते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं। इन्हीं की कैटेगरी के अंदर यदि आप देखते हो तो मैन मेड के अंदर जैसे मैंने बोला
कि यहाँ से हो गया आपका क्या, वाइन। ठीक है, वाइन के बाद में यदि मैं आपका बात करता हूँ तो आपका क्या हो गया, कर्ड। कर्ड के बाद में मैं यदि बात करता हूँ तो आपका जो है वो आपका क्या हो गया, विस्की। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ तो इसके बाद में आपका हो गया क्या, पेपर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हैं, वो आपके मैनमेड होती हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती हैं। तो यहाँ से यदि आप इन चीज़ों को देख पा रहे हो, तो यदि मैं बात करूँ ऐसी चीज़ें जो नेचर से मिलती हैं, इसकी कैटेगरी के अंदर आपका आता है कोल हो गया, सैंड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ये आपके आते हैं नेचर के जरिए। प्लांट्स के जरिए जो हैं वो आपको आती हैं, जो चीज़ें आपके पास प्लांट्स के जरिए आती हैं, वुड, ऑक्सीजन, टी, कॉफी, सिल्क। एनिमल्स के जरिए जो है वो आपको मिलता है हनी, मिल्क, कॉटन। और चौथी जो चीज़ आती है वो आपका आता है मैनमेड, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वाइन, कर्ड, विस्की, पेपर, ये जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन जो है वो आपका अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जब आप मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन को वाक्य में यूज किया जाएगा तो उसको हमेशा सिंगुलर मानकर व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब कि जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन को वाक्य में रखें, इसको ट्रीट करें, तो सिंगुलर मानकर व्यवहार कीजिएगा हमेशा ही। दूसरी बात ये आती है कि जब भी आप मटेरियल नाउन को यूज करते हैं तो इसका जो है वो प्लूरल बनाना गलत माना जाता है, कि इसका जो है वो बहुवचन आपका नहीं बनाया जाएगा। बहुवचन फॉर्म में इसको लिखना जो है वो आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और तीसरी चीज जो आपका एसएससी पूछता है, दो चीजें आएंगी आपके सामने, एक तो आपका होता है मच और एक आपका होता है क्या, मैनी। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा मच, एक हो जाएगा मैनी। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करता हूं तो उनकी क्वांटिटी होती है। तो अनकाउंटेबल जो नाउन्स होती हैं उनके साथ में मच का यूज करना ठीक है, बट वहां पर मैनी का यूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनी जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, यानी कि जिनको आप कहते हो संख्याएं। और नंबर्स को रिप्रेजेंट यदि मैनी करता है तो मैनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाना क्या माना जाता है, गलत। तो यहाँ से जो है वो एक स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे कि मैनी और इसके साथ में यदि अनकाउंटेबल कोई भी नाउन है, ठीक है, एसएससी ने पूछा है, वर्ब के साथ में जोड़कर पूछा गया था, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि मैनी को जो है वो अनकाउंटेबल के साथ में यूज करना क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो ये फंडा रहता है। लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड, गैसेज होती हैं, नेचर अपने को देता है, प्लांट्स अपने को देते हैं, एनिमल्स अपने को देते हैं, मैनमेड होते हैं। सिंगुलर मानकर व्यवहार करोगे, प्लूरल बनता नहीं है, मच का यूज किया जाता है, इनसे पहले मैनी का यूज करना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ये आपका होता है मटेरियल नाउन। फटाफट से इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।